Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassanada from mathemath.com. Let's start with question number 5 of exercise number 4.1 and it is fifth part. The statement of the question is x minus 2 over x square plus 6x plus 9 minus x plus 2 over 2x square minus 18. इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर्स हैं, इन डिनोमिनेटर्स को हम कोशिश करते हैं कि कुछ रीडेबल या इजी फॉर्म में लें। जैसा यहाँ डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये अगर हम देखें तो इसको ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसको एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, एक्स को ये x का कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू हमारे पास फर्स्ट है x, उसके बाद है सेकंड हमारे पास, अगर आप यहाँ देखें तो ये है 9 है 3 का स्क्वायर, तो ये सेकंड हमारे पास आ जाएगा, यानी b हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। और एक्चुअली हम यहाँ जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यानी अगर यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस 2ab हो तो हम इसको स्क्वीज करके तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यानी ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b यानी x प्लस 3 सारे का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन की दूसरी पार्ट में यानी दूसरी साइड पर यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ कि ये है x प्लस 2 ओवर, अगर हम यहाँ देखें तो ये दोनों इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे पीछे रह जाता है x स्क्वायर माइनस 18 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 9। अब ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ये अगर दो स्क्वायर्स हों और दरमियान में माइनस हो, अगर यहाँ जैसे कि फॉर्मूला में है कि यहाँ दो स्क्वायर्स हैं दरमियान में माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफा प्लस करके और एक दफा माइनस करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो इट विल बी एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3। अब कुछ मरला इस यहाँ पे आ पहुंचा कि यहाँ पे हमने एक्चुअली ये एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हम इसे कुछ इस तरह से लेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे हम यूनियन ले रहे होते हैं, और यूनियन इस तरह से होता है कि दोनों डिनोमिनेटर्स में, 2 डिनोमिनेटर हैं 3 डिनोमिनेटर हैं, ये जितने भी डिनोमिनेटर हैं, जितने भी बटे में जो भी हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं, इन फिगर्स को हम कुछ इस तरह से टेकअप कर रहे होते हैं कि एक जो हमारे पास कॉमन है वो कॉमन एज इट इज आ जाएगा, और यानी कॉमन वन टाइम आएगा, और जो कॉमन नहीं है वो साथ में इसी तरह से आ जाएगा। जैसा कि देखें यहाँ पे अगर हम x प्लस 3 को देखें तो ये x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये जो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है, क्योंकि ये इसकी पावर है, तो हम इसे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। अब ये जो x प्लस 3 है इसको इसमें से x प्लस 3 एक कवर कर जाएगा, सो इसको यहाँ पे x प्लस 3 को सेकेंड टाइम लिखने की जरूरत नहीं। तो अब हमारे पास जो इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया, और यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर साथ आ जाएगा। अब देखें एक्चुअली एलसीएम हमने कुछ इस किस्म का लेना होता है जिस पर ये दोनों बटे, यानी 2 का अगर ले रहे हैं तो दोनों बटे उस पर डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब कुछ इस तरह से होगा कि हम इसी को लेंगे, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यानी जो हमने एलसीएम लिया है इसको लेंगे और इसको इस वाले बटे पर डिवाइड कर देंगे। अब जब डिवाइड किया तो x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 3 के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 यहाँ पे x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल वही कुछ हुआ कि 2 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया इस x माइनस 2 के साथ। अब हम इसके
राइट साइड पर चलते हैं, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से होगा कि 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, एलसीएम को हम अंदर रखेंगे, इस सारे पर डिवाइड कर देंगे। जब तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x माइनस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और x प्लस 3 पर जब x प्लस 3 के स्क्वायर पर जब x प्लस 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास खाली x प्लस 3 आ जाएगा। यानी अगर इस सारे को ऊपर रख के इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास फाइनली x प्लस 3 बचता है। ये x प्लस 3 जो है इसको हम यहाँ पे x प्लस 2 के साथ यानी बटे के ऊपर जो भी है उसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन में ये है कि ये 2 हमने यहाँ पे साइड पे ले लिया, ये x मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो x है ये इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास x स्क्वायर आ गया, x 3 से माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x आ जाएगा। ये उसके बाद कुछ ऐसा होगा कि ये फिर माइनस 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2x आ जाएगा, फिर ये माइनस 2 इस माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये प्लस 6 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे b कुछ इसी किस्म की मल्टीप्लिकेशन होगी, ये x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर आ जाएगा, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। बिल्कुल उसके साथ यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया, ये माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5x, यानी ये आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस 5x आ जाएगा, यानी 3x प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस 5x प्लस 6 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे इसी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये 2 इस ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 माइनस ये माइनस अब इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इन तमाम के साइंस को चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। यहाँ पे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हुआ तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर आ गया, ये यहाँ पे माइनस 10x और माइनस 5x दैट इज इक्वल टू माइनस 15x, यहाँ पे प्लस 12 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 6 आ जाएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, लेकिन अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेथ.com।